आज हमारे स्वास्थ्य विभाग का अनुदान मांग पर चर्चा था। चूँकि स्वास्थ्य सभी व्यक्तियों से जुड़ा हुआ विभाग है, इसमें जन्म लेने की पूर्व से अंतिम सांस तक का एक एक व्यक्ति की चिंता करने का ये विभाग है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का स्वास्थ्य का जो बजट है, पिछले वर्षों की तुलना से 38% अधिक बजट हमको मिला है। और हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, प्रदेश में हम लोगों ने जो एम्स की तर्ज पर 5 सिम्स सभी संभागों में बनाने की बातचीत जो की थी, उसमें से 4 को हम पूरा इस बजट के माध्यम से कर रहे हैं। पहला अंबिकापुर में सिम्स की स्थापना कर रहे हैं, जिसमें 50 करोड़ का प्रावधान अभी कर रहे हैं। बिलासपुर में सिम्स ऑलरेडी है, लेकिन उसके भवन नहीं था, कॉलेज नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तो वहाँ 700 करोड़ रुपए देकर बिलासपुर की भी जो संभाग की जो सिम्स की बातचीत है उसको पूरा कर रहे हैं। रायपुर चूँकि छत्तीसगढ़ का हृदय का केंद्र है और यहाँ भी 778 करोड़ रुपए इस बजट में मेकाहारा को देकर 700 बेड का हॉस्पिटल और अतिरिक्त बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार बिलासपुर भी हो गया। और जगदलपुर में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसको 6 महीने के अंदर चालू करके उसमें राज्य का और जो संसाधन लगाकर उसको भी सिम्स की तर्ज पर विकसित कर रहे हैं। तो ऐसे 4 संभागों पर हम कर रहे हैं। 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं जिनको आदर्श जिला अस्पताल के रूप में हम अपग्रेड कर रहे हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको देख रहे हैं और इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के जिला हॉस्पिटलों को आने वाले समय में करेंगे। इसको हम एक बार पायलट प्रोजेक्ट में ले रहे हैं। इसके साथ ही पिछले सरकार केवल घोषणा करने वाली सरकार रही है, केवल घोषणा वीर सरकार रही है। इन्होंने 4 मेडिकल कॉलेज जो घोषणा किए थे, उसमें इन्होंने केवल घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं किया। न तो इन्होंने कोई 1 रुपया फंड जारी किया, न इन्होंने कोई ज़मीन खोजी, न इन्होंने कोई सेटअप सैंक्शन किया। लेकिन हम लोगों ने उसमें 50-50 करोड़ रुपए देकर जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं, मनेंद्रगढ़, कवर्धा, दंतेवाड़ा जो गीदम का है, और जांजगीर चांपा, ये 4 मेडिकल कॉलेज के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो, उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और ये इस प्रकार की बड़ी आज घोषणाओं के साथ साथ जो आयुर्वेद है, जो 15 साल से नए आयुर्वेद औषधालय नहीं खुले, हमने 6 औषधालय खोले हैं। 4 जिलों में आयुर्वेद का जिला मुख्यालय के लिए भी स्वीकृत किए हैं। जिला चिकित्सालयों की स्थापना के लिए फंड रिलीज किए हैं। साथ ही साथ 220 बिस्तरों का सेपरेट अलग से मनेंद्रगढ़ और कुनकुरी में नए हॉस्पिटल की भी सौगात हमने दिया है। ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य से सामुदायिक स्वास्थ्य में उन्नयन भी हम लोगों ने किया है। 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोल रहे हैं। कई ऐसे जन उपयोगी योजनाएं अभी युवाओं में देखने को है कि मानसिक अवसाद ज़्यादा आ रहे हैं, नशे की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे अच्छे मानसिक हेल्थ मिल सके, इसलिए प्रदेश के सभी शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में एक वेलनेस सेंटर के रूप में हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी, योगा, मेडिटेशन और नशा मुक्ति से संबंधित जो परामर्श हैं, मनोरोग से हैं संबंधित, लकवा ग्रसित जो लोग हैं, ऐसे तमाम
क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनको शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में हम लोग चालू करने वाले हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को काफ़ी एडवांस ले जाने की बात करी है आपने, और रोबोटिक डॉक्टर लाने जा रहे हैं, ये कब तक लाएंगे, क्या इस पर जल्द ही पहल करेंगे। हम लोग जो बाहर के रोबोटिक डॉक्टर देने वाले जो विशेषज्ञ हैं उनको जल्द ही छत्तीसगढ़ आमंत्रित कर रहे हैं, और चूंकि डॉक्टरों की यहाँ संख्या बहुत कम है और विशेषज्ञ डॉक्टर हमको नहीं मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो रोबोट टेक्नोलॉजी से रोबोटिक डॉक्टर हैं उनको प्रयोग के तौर पर हम अभी 1-2 स्थानों पर, खासकर जो रायपुर का हमारा बेकाहारा है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे और इसको जल्द ही हम रोबोटिक डॉक्टर लाकर प्रदेश में एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं। सफल रहा तो सभी जगहों पर हम जो मुख्य हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें प्रथम चरण में चालू करेंगे, और सक्सेस हुआ तो नीचे तक भी ले जाएंगे। ये रायपुर बिलासपुर मार्ग पे आपने ट्रॉमा सेंटर की भी घोषणा की है, काफी है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो लोगों को जल्द इलाज मिल सके। देखिए, मैंने व्यक्तिगत भी अनुभव किया है, बिलासपुर और रायपुर के बीच में तेज रफ्तार गाड़ियां चलती हैं और पूरे 24 घंटे सड़कों में लोड रहता है और दुर्घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं, और इस बीच में कोई ट्रामा सेंटर भी नहीं है। इसलिए जगह की उपलब्धता जहां होगा, रायपुर से बिलासपुर के बीच में एक ट्रामा सेंटर खोलेंगे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके और स्वास्थ्य सुविधा में इजाफा हो। छत्तीसगढ़ में ऐसे काफी क्षेत्र हैं, ऐसे सुगम क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी स्वास्थ्य को लेकर के मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, उनके लिए आपकी सरकार का क्या विजन है? उसके लिए ऐसे क्षेत्रों में जहां हमारी हॉस्पिटल्स नहीं हैं और विशेष पिछड़ी जनजातियां रह रही हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं, रिमोट एरिया में रह रहे हैं, उसके लिए हम जल्द ही इस बजट में प्रावधान किए हैं। एक सर्व सुविधा युक्त गाड़ी होगा जिसमें ब्लड चेकअप से लेकर कई ऐसे चेकअप के साथ साथ डॉक्टर नर्सेस उसमें चलेंगे और ऐसे दूरस्थ बस्तियों में पहुंचकर हम उनका इलाज करेंगे। मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU, हाँ 57 मेडिकल यूनिट्स हम चालू प्रथम चरण में कर रहे हैं, और जरूरत हो तो आगे और बढ़ाएंगे। ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन राहुल गांधी का ट्वीट आया है और वो कह रहे थे कि अगर किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मार दो, क्या ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? अगर धारा 144 से बैन हो जाता है, किसानों को नुकीले तार से रोक दिया जाता है, क्या मदर ऑफ डेमोक्रेसी है? कुल मिलाकर के केंद्र सरकार को उन्होंने निशाना साधा है, कहा कि मोदी जी आप लोकतंत्र के हथियार हैं। क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, राहुल गांधी जी चारों तरफ से थक चुके हैं। कभी वो पूरब से पश्चिम की यात्रा करते हैं तो उनकी जो जमी जुमाई सरकारें हों समाप्त हो जाती हैं, कभी उत्तर से दक्षिण करते हैं, उनको लगता है कि अब कोई सफलता नहीं है तो बंदूक वाली बात कर रहे हैं। वो खुद दूसरे के कंधे में बंदूक रखकर राजनीति करना चाहते हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं। रही तो इनकी आज़ादी की बात, इतने सालों तक सरकार क्या किए, छत्तीसगढ़ में थी, मध्य प्रदेश में थी, राजस्थान में थी, क्यों चली गई इनकी सरकार? ये भ्रष्टाचार की जननी है कांग्रेस पार्टी। इनके उलूल जुलूल बयान देने से इनकी छवि नहीं सुधरने वाली। ये पूर्व सरकार में अधिकारों का बड़ा जम के दुरुपयोग हुआ, अब उसकी कलई खुलने लगी है। पूर्व मंत्री श्री डहरिया जी के बारे में कुछ चीजें आई, आप मीडिया में भी देखे होंगे। अब पता चल रहा है कि EWS के कई मकानों को तोड़कर 15,000 स्क्वायर फीट में अपने लिए आलिशान उन्होंने गार्डन बना दिया था। कैसे देखते हैं सब चीजों को? नेता प्रतिपक्ष नगर निगम में भी इसको खूब हंगामा हुआ है। आप अपने भी कहा था कि बंगले खाली करने के बाद पूरा कुछ खाली कौन है? एक दिन पहले उनकी पत्नी अभी सामुदायिक भवन पे कब्जा कर रही थी। इसकी मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि जानकारी का अभाव में कुछ कहना उचित नहीं है। मैं जानकारी प्राप्त करके निश्चित रूप से बताऊंगा।